एक दूर की बात है कि एक छोटे से गांव में आयशा नामी एक नेक दिल लड़की रहती थी। वो हर रोज सूरज निकलने से पहले जागती, अपने वालिदैन की खिदमत करती और फिर अपने बाग में जाकर फूलों को पानी देती। आयशा का दिल बहुत नरम था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती। गांव के लोग उसे दुआएं देते थे क्योंकि जहां वो जाती वहां सुकून और मोहब्बत का एहसास फैल जाता था। मगर उसके दिल में हमेशा एक ख्वाब पलता था कि काश कभी जादू हकीकत बन जाए और वो इस दुनिया में कुछ अच्छा और नायाब कर सके। एक दिन जब वो जंगल के किनारे पर फूल चुन रही थी तो अचानक इसकी नजर एक चमकदार रोशनी पर पड़ी। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता करीब आई और एक नन्ही परी की शक्ल इख्तियार कर गई। आयशा हैरान हो गई। उसने अपनी आंखों पर यकीन ना किया। परी ने मुस्कुरा कर कहा, आयशा, तुम्हारा दिल बहुत पाक है। तुमने हमेशा दूसरों की भलाई की है, इसलिए आज से तुम्हें जादू की ताकत दी जाती है। मगर याद रखो, ये ताकत सिर्फ नेकी के लिए इस्तेमाल हो सकती है। आयशा ने कांपती हुई आवाज में पूछा, मैं क्या कर सकती हूँ इस जादू से? परी ने जवाब दिया, जो दिल चाहे, मगर अगर तुमने खुदगर्जी से काम लिया तो ये जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये कहकर परी एक चमकदार धुएं में गायब हो गई। आयशा के हाथ में एक सुनहरी पत्थर रह गया जो हल्की रोशनी दे रहा था। आयशा ने उसे अपने दिल के करीब रखा और महसूस किया जैसे इसमें जिंदगी की धड़कन हो। अगले दिन जब वो गांव लौटी तो देखा कि एक बूढ़ी औरत बीमार है और दवा के लिए पैसे नहीं हैं। आयशा ने दिल से दुआ की और सुनहरी पत्थर को थामा तो अचानक एक चमक उठी और औरत के हाथ में दवा आ गई। औरत सेहतयाब हो गई और सबने आयशा को दुआएं दें। आयशा को यकीन हो गया कि जादू वाकई हकीकत बन गया है। इसने तय किया कि वो इस ताकत से सिर्फ भलाई करेगी। दिन गुजरते गए। गांव में जो भी परेशान होता, आयशा खामोशी से मदद करती। कभी किसी के घर अनाज आ जाता, कभी किसी बीमार को शिफा मिल जाती। लोग कहते कि इस गांव में कोई फरिश्ता रहता है। मगर एक दिन एक लालची सौदागर को इस जादू की खबर मिल गई। इसने आयशा के पास आकर कहा, अगर तुम वाकई जादू जानती हो तो मेरे लिए सोना बना दो, मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा। आयशा ने इनकार किया, मगर सौदागर ने उसे धोखे से कैद कर लिया। रात के अंधेरे में आयशा ने अपने दिल में दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे हिम्मत दे कि मैं नेकी के रास्ते पर कायम रहूं। अचानक सुनहरी पत्थर से रोशनी फूटी और जंजीरें टूट गईं। सौदागर अंधा हो गया और चीखने लगा। आयशा ने इस पर रहम किया और दुआ की कि वो सीधे रास्ते पर आ जाए। जादू की रोशनी ने उसके दिल को बदल दिया। वो जमीन पर गिरकर रोने लगा और कहा, मैंने लालच किया, मुआफ कर दो। आयशा ने इसे मुआफ कर दिया क्योंकि वो जानती थी कि हकीकी जादू दिल की नरमी और बख्शिश में है। इस वाकये के बाद आयशा और भी मुहतात हो गई। वो अब सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करती और किसी को अपने जादू का राज नहीं बताती। मगर वक्त के साथ गांव के लोग समझने लगे कि असल जादू इस पत्थर में नहीं बल्कि आयशा के दिल में है। इसकी नेक नियति और सच्चाई ने हर इंसान को बदल दिया। जो कभी खुद गर्ज थे, वो अब दूसरों की मदद करने लगे। गांव में अमन, मोहब्बत और खुशी छा गई। एक दिन जब वो शाम के वक्त दरिया के किनारे बैठी थी, परी दोबारा इसके सामने आई। इसने कहा, आयशा, तुमने जादू का सही इस्तेमाल किया है। तुम्हारी नेकी ने दुनिया को बेहतर बनाया है। अब वक्त है कि ये ताकत वापस ली जाए ताकि तुम दूसरों को अपनी मिसाल से मुतासिर कर सको। आयशा ने मुस्कुराकर पत्थर वापस कर दिया। इसने कहा, मुझे अब जादू की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि मोहब्बत, दुआ और नेकी सबसे बड़ा जादू है। परी ने खुश होकर कहा, तुमने हकीकत जान ली। जादू खत्म नहीं हुआ, वो तुम्हारे दिल में हमेशा रहेगा। इस दिन के बाद गांव में कभी कोई मुसीबत ना आई। लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आते, एक दूसरे का ख्याल रखते। आयशा अब एक आम इंसान थी मगर उसकी मौजूदगी सबके लिए रोशनी की मानिंद थी। बच्चे इससे कहानियां सुनते, बड़े इससे दुआएं लेते, और हर कोई उसे अपने दिल की नेकी की अलामत समझता। सालों बाद जब आयशा बूढ़ी हो गई,
लोग अब भी कहते कि जब भी किसी का दिल सच्चा हो, जादू खुद ब खुद हकीकत बन जाता है। उसके जाने के बाद भी गांव में कभी अंधेरा नहीं छाया, क्योंकि इसने अपने किरदार से ये सिखा दिया कि नेकी का नूर कभी बचता नहीं। जादू पत्थरों या मंतर में नहीं, बल्कि नेक दिलों में बसता है। यही वो सच्चा जादू है जो दुनिया को बदल सकता है। यूं जादू हकीकत बन गया कि कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो ईमान, मोहब्बत और भलाई पर यकीन रखता है। जब हम दूसरों के लिए भलाई सोचते हैं तो कायनात खुद हमारे लिए रास्ते बनाती है। जादू तभी जिंदा होता है जब इंसान का दिल पाक और नीयत सच्ची हो। यही वो सादा मगर गहरा सबक है जो ये कहानी हर सुनने वाले के दिल में छोड़ जाती है।